जय हिंद दोस्तों। आज के वीडियो में हम बात करेंगे भारत का जो राष्ट्रपति है और जो अमेरिका का राष्ट्रपति है, इसमें क्या समानताएं हैं और क्या इनमें अंतर है। आज की वीडियो में बात करने वाले हैं कि जो अमेरिका की जो शासन प्रणाली है और भारत की जो शासन प्रणाली है और दोनों में जो राष्ट्रपति का पद है भारत में और अमेरिका में, इनमें क्या समानता है और इनमें क्या अंतर है। तो सबसे पहले ये समझो कि जो अमेरिका है, यहाँ पे जो शासन प्रणाली है उसको कहा जाता है राष्ट्रपति शासन प्रणाली या शासन व्यवस्था, प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। और जो भारत में जो शासन प्रणाली है उसको कहा जाता है संसदीय शासन प्रणाली या पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट। ठीक है, अब यहाँ पे समझो कि जो अमेरिका का राष्ट्रपति है वो जनता के द्वारा डायरेक्ट चुना जाता है। चुनने का मतलब कि राष्ट्रपति का वहां पे चुनाव होगा और जनता उसको वोट डालेगी, उसके प्रतिनिधि हर राज्य में, क्योंकि अमेरिका में जो है 50 राज्य हैं, 50 राज्य हैं। तो यहाँ पे क्या है कि जो अलग अलग जो राज्य हैं वहां पर राष्ट्रपति अपने कैंडिडेट खड़े करता है। ठीक है, और जिस राष्ट्रपति जिस पार्टी के कैंडिडेट जीतते हैं तो वो राष्ट्रपति जो होता है, क्योंकि जो कैंडिडेट है वो राष्ट्रपति का एक प्रकार से प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, वहां पे वो जीतते हैं, मतलब राष्ट्रपति जीतता है। तो उस प्रकार से जो राष्ट्रपति का चुनाव होता है उसके अंदर और भी बहुत सारी चीजें होती हैं राष्ट्रपति के चुनाव में। हम लेकिन क्या केवल यहाँ पे समझने वाले हैं कि भारत का राष्ट्रपति है और जो अमेरिका का राष्ट्रपति है उनमें क्या समानता है, क्या अंतर है। तो जब हम बात करते हैं अमेरिका के राष्ट्रपति की, तो इस प्रकार से चुनाव तो हो गया। अब जो अमेरिका का जो राष्ट्रपति है वो सबसे पावरफुल है, समझना, क्योंकि अमेरिका का जो वो सरकार है वो सरकार का प्रमुख है। अमेरिका का राष्ट्रपति वो देश का भी प्रमुख है, वो सरकार का भी प्रमुख है, उसके पास सारी पावर है, उसको किसी से पूछने की जरूरत नहीं है। और सबसे बड़ी बात कि उसकी जो मंत्रिमंडल है, जो राष्ट्रपति है, वो अमेरिका की जो संसद है, पार्लियामेंट है, उसका नाम है कांग्रेस, उसके प्रति किसी प्रकार से वो रिस्पॉन्सिबल नहीं है, उसके प्रति जिम्मेदार नहीं है। लेकिन भारत में ऐसा नहीं है। भारत की शासन प्रणाली मैंने क्या बताई है कि संसदीय शासन व्यवस्था, पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट। तो यहाँ पे जो राष्ट्रपति है, राष्ट्रपति की सलाह और उसके लिए, क्योंकि जो सारी शक्तियां हैं वो कहा जाता है, जो आर्टिकल 53 है कि संघ की कार्यपालकारी शक्ति, केंद्र सरकार की शक्ति राष्ट्रपति में निहित है और उन शक्तियों का पालन करने के लिए, उसकी सलाह के लिए राष्ट्रपति के पास सलाह के लिए, सहायता के लिए एक क्या मंत्री परिषद होगी, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होगी, जिसका हेड प्रधानमंत्री होता है। ठीक है, और वो जो मंत्री परिषद है वो किसके पास, वो जो पार्लियामेंट है, हमारी संसद है, उसके प्रति जिम्मेदार होती है। तो हमारे यहाँ पे क्या पार्लियामेंट्री सिस्टम है, हमारी सरकार है, उसको केंद्र सरकार जो भी है उसको पार्लियामेंट में जवाब देना होता है, उसके प्रति जिम्मेदार होती है। ठीक है, तो ये क्या कहता है, आर्टिकल 75 कहता है। तो यहाँ पे क्या है, हमारे यहाँ पार्लियामेंट्री सिस्टम है और वहां पे क्या है, राष्ट्रपति शासन प्रणाली। वहां का राष्ट्रपति, उसकी जो सरकार है, उसका जो मंत्रिमंडल है, वो संसद के प्रति अपने कार्य के लिए, सरकारी कार्य के लिए किसी प्रकार के लिए उत्तरदायी नहीं है। और साथ में वो राष्ट्रपति जो है वो जो पार्लियामेंट की जो वहां पे कार्रवाई है उसमें भाग नहीं लेता वो, क्योंकि उसका वो मेंबर भी नहीं होता, उसका मतलब नहीं है वहां पे जाने का, और ना ही उसके प्रति जिम्मेदार होता है। ठीक है, तो ये बात यहाँ पे ये अंतर है हमारे यहाँ उस राष्ट्रपति और भारत के राष्ट्रपति में। ठीक है, तो वहां पे क्या हुआ कि जो वास्तविक शक्तियां हैं जो पूरी, वो अमेरिका के राष्ट्रपति के हाथों में है। वो कभी किसी मंत्री को, किसी भी सचिव को, हर मंत्रालय में सचिव होते हैं, सेक्रेटरी होते हैं, उनको कभी भी हटा सकता है। लेकिन भारत का जो राष्ट्रपति है वो किसी भी कैबिनेट जो सचिव है उसको ऐसे नहीं हटा सकता जब तक कि उसकी जो मंत्रिमंडल है, प्रधानमंत्री और बाकी जो मंत्री होते हैं, उसके पास बहुमत ना हो और साथ में मंत्रिमंडल की सलाह से, उसके सलाह के खिलाफ जाके नहीं, बिल्कुल नहीं, उसकी सलाह से और उसकी सहायता से ही राष्ट्रपति किसी जो कोई भी निर्णय होता है उसको लेता है, सचिव को हटा सकता है। लेकिन अमेरिका के राष्ट्रपति के पास, अमेरिका का राष्ट्रपति बहुत पावरफुल है, वो कभी भी किसी समय किसी को भी सचिव है उसको हटा सकता है। तो ये अंतर है, क्योंकि राष्ट्रपति वहां का ज्यादा पावरफुल है, अपने यहाँ ऐसा नहीं है, क्योंकि वहां के राष्ट्रपति शासन प्रणाली है, अपने यहाँ संसदीय शासन प्रणाली है, तो इसलिए वहां का राष्ट्रपति ज्यादा पावरफुल होता है। और भारत का जो राष्ट्रपति है वो कम, एक उसकी तुलना में कम पावरफुल होता है। बस बशर्ते भारत का राष्ट्रपति हो गया, अमेरिका का राष्ट्रपति हो गया, दोनों ही कार्यपालक हैं, मतलब कि वो भी जो कार्यपालिका है उसका प्रमुख है और यहाँ भी कार्यपालिका है उसका प्रमुख है। लेकिन शक्तियां वास्तविक किसके पास पहुंच गई, मंत्रिमंडल के पास, लेकिन इसके पास शक्तियां पूरी इसी के पास है। ठीक है, ये राष्ट्र का ही प्रमुख है और साथ में राष्ट्र का प्रतिनिधित्व भी कर रहा है, राष्ट्र का प्रतीक भी है। ये हमारे देश का राष्ट्र का हमारे जो राष्ट्रपति है भारत का, वो राष्ट्र का प्रतिनिधित्व तो है, राष्ट्र का प्रमुख तो है, राष्ट्र का प्रतीक भी है, लेकिन राष्ट्र पे शासन नहीं करता। ठीक है, वो प्रशासन में औपचारिक रूप से शामिल रहता है, उसके नाम से निर्णय लिए
लिए जाते हैं, बट वो एक प्रकार से शासन नहीं करता, उसके नाम से निर्णय लिए जाते हैं जो शक्तियां क्योंकि मंत्रिमंडल के पास हैं। तो ये क्या होगा, ये बड़ा डिफरेंस हो गया। अमेरिका का राष्ट्रपति कार्यपालिका का और साथ में प्रशासन सभी शक्तियां उसके अंदर निहित है, वो कभी भी उसके अनुसार वो निर्णय लेता है। लेकिन अपने यहाँ ऐसा नहीं है, शक्तियां अमेरिका राष्ट्रपति के पास है, बट वो शक्तियां वास्तव शक्तियां किसके पास पहुंच गई है, मंत्रिमंडल के पास। ठीक है, तो क्या औपचारिक रूप से सरकार में शामिल रहता है, राष्ट्रपति उसके नाम से निर्णय लिए जाते हैं, एक प्रतीक के रूप में है, ये यूं कहें कि एक मोहर के रूप में है। हमारे जो भीमराव अम्बेडकर हैं, जब उनके द्वारा पूछा गया था कि जो हमारे देश में भारत की जो राष्ट्रपति की संवैधानिक स्थिति है, देश में स्थिति क्या हुई, तब उन्होंने ऐसा पूरा कहा था। उसमें एक सेंटेंस ये भी था कि भारत की जो राष्ट्रपति है उसकी जो स्थिति एक मोहर के रूप में है, एक मोहर के रूप में है, जिसके नाम से जो सरकार के कार्य होते हैं, प्रशासन के कार्य होते हैं, प्रशासन के, वो उसके नाम से लिए जाते हैं, मोहर के रूप में है, उसके नाम से सारे निर्णय होते हैं, बट वो औपचारिक रूप से सरकार में शामिल होता है। बट लेकिन क्या होता है कि वो जो सरकार है उसके पास वास्तविक शक्ति नहीं है। ठीक है, जो शक्ति है वो किसके पास है, मंत्रिमंडल के पास। तो ये क्या बड़ा डिफरेंस है, अमेरिका का राष्ट्रपति बहुत पावरफुल है, अपना जो भारत का जो राष्ट्रपति है वो इतना पावरफुल नहीं है उसकी तुलना में, क्योंकि वो राष्ट्र का प्रमुख वो है, नाम में समानता दोनों में, लेकिन उसके पास ज्यादा शक्तियां हैं, ज्यादा पावरफुल है। तो ये बड़ा डिफरेंस है। ठीक है, और अपने यहाँ वो जो चुनने की प्रणाली है वो भी अलग है, और अमेरिका के पास राष्ट्रपति चुनने की प्रणाली वो भी अलग है। ठीक है, तो ये बड़ा डिफरेंस हो गया राष्ट्रपति का और अमेरिका और भारत के राष्ट्रपति के बीच में। ठीक है, तो ये क्या है, क्योंकि वहां पर राष्ट्रपति की शासन प्रणाली और अपने यहाँ क्या पार्लियामेंट्री सिस्टम है, संसदीय शासन प्रणाली, इसलिए वो ज्यादा पावरफुल है। अपने यहाँ जो शक्ति संसद के पास, संसद से आने वाली मंत्रिमंडल के पास है, और मंत्रिमंडल के अनुसार ही वो काम हमारे देश का राष्ट्रपति ही करता है, और उसके नाम से ही जो कार्य, जो सरकार के सरकार उसके कार्य होते हैं, उसके निर्णय लिए जाते हैं। बट जो निर्णय है वो लेता कौन है, मंत्रिमंडल। नाम किसके नाम से होते हैं, राष्ट्रपति के नाम से। तो ये बड़ा डिफरेंस है भारत का राष्ट्रपति और अमेरिका के राष्ट्रपति में। ठीक है, तो अमेरिका का राष्ट्रपति ज्यादा पावरफुल होता है क्योंकि वो बहुत पावरफुल, उसके पास बहुत सारी शक्तियां हैं। ठीक है, वो राष्ट्र का प्रमुख भी है, सरकार का प्रमुख है, हर चीज में वो इन्वॉल्व रहता है, और पार्लियामेंट के भी जिम्मेदार भी नहीं है। ठीक है, उसको पार्लियामेंट किसी प्रकार का जवाब नहीं देना है। ठीक है, हाँ, पार्लियामेंट उसको हटा सकती है महाभियोग लगा के, लेकिन बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि राष्ट्रपति को हटाना वहां पर इतना आसान नहीं, क्योंकि वहां पर रेजोल्यूशन को महाभियोग पास करना होता है। ठीक है, जैसे कि हमारे देश में महाभियोग के द्वारा हटाया जाता है आर्टिकल 61 के थ्रू। लेकिन ठीक है, तो ये तो क्या हो गया, दोनों में समानता है, उस पर भी महाभियोग लगता है, भारत में भी महाभियोग के द्वारा हटाया जा सकता है। ठीक है, जैसे कि डोनाल्ड ट्रम्प था जो राष्ट्रपति, जो लास्ट राष्ट्रपति था अमेरिका का, उस पर ऐसा लगाया गया था, लेकिन वो पास नहीं हो पाया था जो महाभियोग। ठीक है, तो ये क्या हो गया, इन दोनों में समानता है, लेकिन पावरफुल बहुत है, अमेरिका का राष्ट्रपति बहुत पावरफुल है, उसको किसी से पूछने की जरूरत नहीं है। भारत का राष्ट्रपति है, कुछ भी कार्य करना है तो मंत्रिमंडल, प्रधानमंत्री से उसको पूछना पड़ेगा, और ये सलाह देंगे राष्ट्रपति, जो प्रधानमंत्री मंत्रिमंडल है, तब जाके राष्ट्रपति के नाम से कुछ भी कार्य होगा। आपने सुना होगा, कोई भी घोषणा करता है या कुछ भी होता है, सरकार की घोषणा कौन करता है, कोई मंत्री आएगा, किसी मंत्री से, अपने भारत की बात कर रहा हूँ, कोई मिनिस्ट्री है, जैसे मान लो कि जैसे फाइनेंस मिनिस्टर है। ठीक है, तो जो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस है, ठीक है, उसके द्वारा जो कोई भी काम हो गए, ठीक है, तो उसकी जो घोषणा करेगा कौन करेगा, वित्त मंत्रालय, वित्त मंत्री, जो वित्त मंत्री है, फाइनेंस मिनिस्टर है, वो करेंगे। ठीक है, लेकिन जो उसकी मंजूरी किसने दी होगी, राष्ट्रपति ने। ठीक है, क्योंकि जो राष्ट्रपति है वो शक्ति उसके पास है। ठीक है, लेकिन वो सलाह लेगा किनसे, मंत्रियों से, और मंत्री के अनुसार वो कार्य होंगे। इसका मतलब कि जो मंत्रिमंडल है वो ज्यादा पावरफुल है, वो यही घोषणा कहते हैं, और नाम होता है राष्ट्रपति का, राष्ट्रपति के नाम से कार्य होते हैं। ठीक है, तो क्योंकि राष्ट्रपति वो क्या है, उसके पास कार्यपालिका की, संघीय कार्यपालिका की शक्तियां उसके पास निहित हैं। तो ये क्या हो गया, राष्ट्रपति की स्थिति भारत में और अमेरिका के राष्ट्रपति की स्थिति, इन दोनों में ये डिफरेंस है, ये अंतर है। तो इस प्रकार से हम दोनों को समझ सकते हैं कि अमेरिका का राष्ट्रपति किस प्रकार से पावरफुल है, भारत का राष्ट्रपति उतना पावरफुल नहीं जितना कि अमेरिका का है। तो ये बड़ा डिफरेंस है। तभी तो आपने सुना होगा, हर बार यदि भारत में कुछ भी काम होता है तो हमेशा प्रधानमंत्री का ही नाम होता है। ठीक है, कभी सुना राष्ट्रपति का नाम नहीं होता है, कुछ भी, या विदेश में चर्चा हो तो विदेश में चर्चा होती है किसकी, मतलब भारत के प्रधानमंत्री की, नरेंद्र मोदी की, जो उनसे पहले थे मनमोहन सिंह, क्योंकि जो सारे जो नाम है और जो शक्ति है, जो वास्तविक शक्तियां, वो प्रधानमंत्री की, मंत्रिमंडल के पास है, प्रधानमंत्री के पास, राष्ट्रपति के पास नहीं है। लेकिन जब हम अमेरिका की बात करते हैं तो हमेशा नाम आता है अमेरिका के राष्ट्रपति का, बाइडेन, डोनाल्ड ट्रम्प, बराक ओबामा। तो ये क्या है, क्योंकि उनकी शक्तियां, वो उनके पास बहुत सारी शक्तियां, वो साथ में देश का रिप्रेजेंटेशन भी कर रहे हैं, प्रतिनिधित्व भी कर रहे हैं, और साथ में वो सरकार का प्रमुख है, उनके पास सारी शक्तियां हैं, वास्तविक शक्तियां। लेकिन अपने ऐसा नहीं है, अपने शक्तियां जो प्रधानमंत्री के पास है, मंत्रिमंडल के पास है। तो इसलिए हम लोग हमेशा हमारे भारत से जब बात होती है तो उसका जब नाम होता है तो वो होता है हमारे देश के प्रधानमंत्री का, नरेंद्र मोदी का। ठीक है, उससे पहले जो भी प्रधानमंत्री रहे हैं, जब अमेरिका की बात होती है तो उसके राष्ट्रपति की बात होती है। ठीक है, तो ये बड़ा डिफरेंस है, क्योंकि
जो यहाँ पे भूमिका हमारे देश में प्रधानमंत्री की, वही भूमिका उसी प्रकार से वहाँ के राष्ट्रपति की, क्योंकि उसके बाद पूरी वास्तविक शक्तियां हमारे यहाँ प्रधानमंत्री के पास, मंत्रिमंडल के पास वास्तविक शक्तियां हैं। ठीक है, बस एक नाम मात्र के लिए राष्ट्रपति है, ठीक, देश का प्रमुख है, एक देश का प्रमुख करता है, देश का प्रतिनिधित्व करता है, बट वो शासन नहीं करता, एक प्रतीक के रूप में है, राष्ट्र का प्रमुख है, हेड ऑफ स्टेट है, कार्यपालिका का प्रमुख है, बस कार्यपालिका की शक्तियां, जो वास्तविक शक्तियां वो मंत्रिमंडल के पास आ जाती है। तो इस प्रकार से हम समझ सकते हैं भारत प्रधानमंत्री और भारत के राष्ट्रपति और अमेरिका के राष्ट्रपति दोनों में डिफरेंस क्या है, इनमें इनके पास पावरफुल कौन है, इसमें क्या अंतर है और इसमें क्या समानताएं हैं। तो आई थिंक आप लोग समझे होंगे। और यदि आपको ये इन्फॉर्मेटिव अच्छा लगा हो, आपको वीडियो अच्छा लगा हो, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और साथ में चैनल सब्सक्राइब करिए, ताकि जब भी हमारा कोई नया वीडियो आता है तो आप तक आसानी से पहुंच जाए। उसके लिए आपको बेल आइकन दबाना होगा, बेल आइकन को दबाइए। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, कोई इंटरेस्टिंग वीडियो बनाते हैं जो अच्छा इन्फॉर्मेटिव हो। और जय हिंद दोस्तों।